10th का ज्योमेट्री तो लोग पढ़ रहे हो ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में ये थ्योरम 6.4 हो चुका है। फिर भी चूँकि थ्योरम लंबा है तो पार्ट 19 में पढ़ाए थे, पार्ट 19B में इसको हम रिवाइज कर दे रहे हैं। तो थ्योरम है, यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो कोई भी मैथ का प्रॉब्लम हो तो पूर्ण विराम तक सबसे पहले पढ़ लो। पहला पूर्ण विराम, यहाँ तक क्या कथन है। तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो यहीं तक अगर हम लोग सोचें तो दो त्रिभुज दिया हुआ है, तो माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज हैं जिसमें दोनों की भुजाएं समानुपाती हैं, समान अनुपात में। तो एक बाईं साइड का लेंगे तो इसमें एक बाईं साइड का लेंगे, इसमें नीचे वाला लेंगे तो इसमें नीचे वाला, इसमें दाईं ओर का तो इसमें भी दाईं ओर का लेना है। इस टाइप का हिसाब हो। अगर कोई दो त्रिभुज समानुपाती है तो इससे होता है क्या, हिसाब सीधा लगेगा और समझने एवं बनाने में आसानी होती है। तो प्रश्न के अनुसार ABC एवं DEF दो त्रिभुज है जिसमें AB अनुपात DE अर्थात AB बटा DE बराबर BC अनुपात EF अर्थात BC बटा EF एवं AC अनुपात DF अर्थात AC बटा DF। ये लिखेंगे, इसका अनुपात समान है तो यानी ये दिया हुआ है। दिया हुआ है तो AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, इतना दिया हुआ है। साबित करना है संगत कोण बराबर होते हैं। अगर दो त्रिभुज में दोनों की भुजाएं समान अनुपात में हो, यानी इस तरह से समान अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं अर्थात ऊपर वाला के बराबर होगा। यानी साबित करना है कि कोण A बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण E, एवं तीसरे के बराबर होगा ही कोण C बराबर कोण F। तो क्या दिया हुआ है समझ गया ना, दोनों की संगत भुजाओं का अनुपात समान है तो साबित कीजिए दोनों के संगत कोण भी समान होंगे एवं इसलिए दोनों समान अनुपात में होंगे अर्थात समानुपाती होंगे। तो ये साबित करना है। दूसरी बात साबित करना है इसलिए दोनों समरूप होंगे, यानी दूसरी बात साबित करना है। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, समझ गया। अब इसमें बनावट में कंस्ट्रक्शन में अपने ओर से कुछ करना है। तो करना ये है, जैसे मान लो इसकी कुछ न कुछ लंबाई होगी, मान लेते हैं x सेंटीमीटर लंबाई है, जितना भी लंबा है उतना ही लंबाई DE सरल रेखा में से काट लेंगे। AB के बराबर मान लो ये काटे इतना m, अगर AB x मीटर है तो DM भी x मीटर हो गया। पुनः AC के बराबर
DF में से काटेंगे, ये N बिंदु, तो AC अगर मानते हैं Y मीटर है तो DN भी Y होगा। अब M और N को मिला दो, इतना बनावट, यानी अपने मन से जो देंगे बनाएंगे उसको कहेंगे बनावट कंस्ट्रक्शन। अंतिम में प्रूफ यानी साबित करना है। तो देखो जो दिया हुआ रहेगा हिसाब में उसी से पूरा हिसाब बन जाता है। सिर्फ ये हम लोगों को दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है इतना। तो एक बात जानता होगा, अगर मान लो A बराबर B बराबर C, इसका मतलब हुआ A बराबर C, A बराबर C यानी A बराबर C, इसको ढक दो तो B बराबर C है ना। अब फिर इसको ढक दो तो A बराबर B। इसके अनुसार A बटा DE बराबर इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो हम लोग लिख सकते हैं AB बटा DE बराबर AC बटा DF। तब सवाल पैदा होता है यही क्यों लिखेंगे, ऊपर वाला दोनों काटे हैं बराबर तो ऊपरे वाला दोनों लो, AB लेना है और AC लेना है। देखो AB इसमें है, AC इसमें है, समझ रहे हैं ना। तो लिखेंगे चूंकि AB बटा DE बराबर AC बटा DF, अब यहाँ पर देखो AB है x मीटर, DM है x मीटर, तो AB के जगह DM लिख सकते हैं। तो AB की जगह आ गया DM बटा DE, AC है y और DN है y, तो AC के जगह DN लिख सकते हैं। तो DN बटा DF, इतना लिख करके खाली इतनी ही बात याद रखनी है जो इसको पलट देना है। तो समीकरण में तो नियम ही है, अगर मान लो x बटा y बराबर 4 बटा 5 है तो पलटेंगे तो क्या पलटना सही है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो तिरछा गुना होता है। बेस ऑफ अलजेब्रा में बतलाए हैं, बराबर के पहले एक भिन्नो, बराबर के आगे एक भिन्नो, तो तिरछा गुना। तो लिख सकते हैं 5x बराबर y को 4 से गुना करेंगे 4y। देखो तो इतना हुआ रिजल्ट। अब इसको उलट दो, बराबर के पहले उल्टेंगे तो x बटा y हो जाएगा y बटा x, फिर बराबर पहले उल्टे तो आगे भी उल्टेंगे तो ये 5 बटा 4, तिरछा गुना करो 4y बराबर 5x, तो 5x बराबर 4y, 5x बराबर 4y। उलटने से कोई अंतर नहीं पड़ा, इक्वेशन में ऐसा किया जाता है, इसलिए यहाँ भी यही करेंगे। यहाँ उल्टेंगे बराबर के पहले तो आगे भी उलट देंगे, यानी DE बटा DM बराबर DF बटा DN, इतना होगा। अब DE बटा DN, इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं। DE कहाँ से कहाँ तक की लंबाई है, देखो ये DE, D से E तक की दूरी, इस लंबाई को लिख सकते हैं DM जोड़ ME, लिख सकते हैं। तो ये हो गया DM जोड़ ME बटा DM। DF कितना हुआ, DF हुआ DN जोड़ NF, तो DN जोड़ NF बटा DN, इतना होगा। इसके बाद A प्लस B बटा C, ये भी इस तर्ज पर
dm बटा dm लिख सकते हैं, प्लस me बटा dm बराबर dn बटा dn प्लस nf बटा dn। ये क्यों लिख सकते हैं? इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो, इसको तोड़ेंगे तो a बटा c प्लस b बटा c, दोनों का लघुत्तम लेकर के c, इसको हल करेंगे तो इतना ही न आएगा। इसलिए इसको ऐसा लिखा जा सकता है एवं इसको ऐसा लिखा जा सकता है। dm बटा dm 1/1, dn बटा dn 1/1, 1/1 का मतलब 1, me बटा dm बराबर 1/1 का मतलब 1, nf बटा dn। इस समीकरण में प्लस 1 को बराबर के आगे ले जाएंगे तो -1, या इसी प्लस 1 को बराबर के पहले लाएंगे तो -1, यानी 1 में से 1 गया खत्म, इसका मामला समाप्त हो जाएगा। प्लस चिन्ह छिपा हुआ रह गया, तो इसलिए me बटा dm बराबर nf बटा dn इतना होगा। इसको एक बार शुरू में पलटे थे, एक बार इस तरह तोड़ करके पलटेंगे। इसमें दो ये बात याद रखना है और कुछ नहीं, आगे भी ऐसी समस्या आ रही है। अब यहाँ पर देखो me बटा dm, me बटा dm लग रहा है ना, जो पहले इसको बोले तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, इसलिए बराबर के पहले पुनः उल्टेंगे तो बराबर के आगे भी पुनः उलट देंगे। मात्र 2 बार उलटने वाली ध्यान रखना है। इसको उल्टेंगे तो लिखा जा सकता है, इसलिए dm बटा me बराबर dn बटा nf। अब ये दोनों देखो किस त्रिभुज में आ गई है ये बातें। dm किस में है? तो dm बटा me, dm बटा me बराबर dn बटा nf, dn बटा nf, यानी त्रिभुज DEF का मामला है ये। तो लिखेंगे अब त्रिभुज DEF में DEF का ये मुद्दा है, तो DEF में dm बटा me बराबर dn बटा nf। इसका निष्कर्ष कुछ निकालो। dm बटा me बराबर dn बटा nf, dn बटा nf। तो ये तो हो गई थ्योरम नंबर 2। इसमें थ्योरम नंबर 2 में है, अगर किसी त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजाओं को कोई रेखा एक समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समानांतर होती है। याद करो दूसरा थ्योरम, किसी त्रिभुज में त्रिभुज की 2 भुजा को काटने वाली रेखा, यहाँ mn रेखा है, दोनों भुजा को काटने वाली, और mn रेखा DE एवं DF को देखो समान अनुपात में काट रहा है, यानी dm बटा me बराबर dn बटा nf। इसीलिए थ्योरम 2 के अनुसार EF समानांतर mn होगा। यह बात लिख करके लिखेंगे, इसलिए EF समानांतर mn, ये निष्कर्ष निकला। समानांतर रेखा में पैरेलल लाइंस में बतलाए हैं, 2 समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा, मतलब किसी 2 समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो
संगत कोण बराबर होता है। अब देखो EF MN समानांतर है, DF को भुला जाओ, DE रेखा MN और EF समानांतर रेखा को काट रही है, इसलिए संगत कोण समान होगा। तो संगत कोण ये और ये होगा, ये होगा अल्फा तो ये भी होगा अल्फा, ये होगा 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये 70 तो ये भी 70। तो मान लो ये अल्फा हुआ तो ये भी अल्फा होगा। इस ओर से अगर देखें तो EF समानांतर MN, इसको DF तीसरी रेखा काट रही है, इसलिए ये और ये संगत कोण होगा और ये कोण संगत कोण बराबर होगा, क्योंकि दो समानांतर रेखा को ये रेखा काट रही है। अगर ये डेल्टा होगा तो ये भी डेल्टा होगा। बोलो इतनी बात समझा। अब ये दोनों समानांतर हो गया, दोनों का एंगल भी निकल गया। त्रिभुज DEF का एक कोण अल्फा, दूसरा कोण डेल्टा, तीसरा मान लेते हैं कुछ, तो चलो इसको मान लिए थीटा। ठीक है, इसमें कितना त्रिभुज दिखाई देता है? 2। तो दोनों त्रिभुज में त्रिभुज DMN यानी त्रिभुज DMN एवं त्रिभुज DEF, ये दोनों में तुलना करते हैं, कुछ बराबर है ताकि समरूप हो। तो देखते हैं, पहला त्रिभुज लिए हैं DMN का अगर ये कोण लेंगे, ये कोण अल्फा है तो इसको क्या लिखेंगे? कोण DMN या कोण NMD, जहाँ कोण बनता है इसको बीच में, तो चलो इसको लिखते हैं कोण DMN। त्रिभुज DEF में ये अल्फा है तो बड़ा त्रिभुज में ये कोण अल्फा है ना, कोण E, तो लिखेंगे बराबर कोण E बराबर अल्फा। पहला कोण लिए। इस त्रिभुज में अब दूसरा कोण लो, कोण DNM, ये डेल्टा, तो बड़ा त्रिभुज में कोण F है डेल्टा, तो छोटा त्रिभुज में लिखेंगे कोण DNM या कोण MND। MND यानी ये डेल्टा, तो बड़ा त्रिभुज में F कोण डेल्टा है बराबर डेल्टा। तीसरा, दोनों त्रिभुज में दो दो कोण बराबर हो गया तो तीसरा तीसरे के बराबर होगा ही। फिर भी देखो, ये छोटा त्रिभुज का ये कोण D, बड़ा त्रिभुज का ये कोण D दोनों में है, यानी कोण D बराबर कोण D, दोनों कॉमन है, तथा कोण D बराबर थीटा लिख देंगे, कॉमन है। तो समरूपता के सिद्धांत कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल, यानी है ना, एंगल 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 एंगल, अर्थात समरूपता के सिद्धांत A से ये लिखेंगे। समरूपता के सिद्धांत A से त्रिभुज DMN एवं त्रिभुज DEF समरूप होगा, इसीलिए त्रिभुज DMN समरूप त्रिभुज DEF, ये दोनों समरूप हो गया। तो फिर बतलाए हैं, जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो दो तरह की बातें होती है। समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है, तो इसमें कोण ही दिया हुआ है। तो अगर समान कोण ले तो छोटा त्रिभुज पहले लेते हैं, त्रिभुज DMN, तो इसका ये कोण अल्फा लेते हैं, तो अल्फा के सामने की भुजा यहाँ खड़ा हो जाओ तो ये DN है, तो अल्फा के सामने लिए तो बड़ा वाला में भी अल्फा के ही सामने लेंगे, तो छोटा वाला में अल्फा के सामने DN, तो लिखेंगे DN
बटा बड़ा में अल्फा के सामने देखो ये है डी एफ, तो डी एन बटा डी एफ बराबर फिर छोटा त्रिभुज में ये डेल्टा कोण लेंगे यानी डी एन एम, तो डेल्टा के सामने की भुजा डी एम है तो बराबर डी एम बटा डेल्टा, डेल्टा के सामने इसमें लेंगे तो यहाँ खड़े हो जाओ तो ये डी ई नज़र आती है, तो डी ई बराबर अब छोटा त्रिभुज में ये थीटा कोण है, यहाँ खड़ा हो जाओगे तो एम एन नज़र आता है, तो एम एन बटा अब बड़ा त्रिभुज में यहाँ खड़ा हो जाओ तो बड़ी भुजा ई एफ नज़र आती है, तो बराबर ई एफ इतना होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है। तो इतनी बात को समझ गया। अब इसमें ए बी बटा डी ई, तो डी ई का मामला यहाँ है, देखो डी ई है ई एफ यहाँ है, तो ये जो अभी प्राप्त हुआ है तो इसका नाम मान लो समीकरण 2 रख देंगे, इसका समीकरण 1 रख देंगे शुरू वाला का, तो समीकरण 2 से यानी पूरा को 2 माने इसमें से इतना को छांट रहे हैं, क्योंकि डी ई यहाँ भी डी ई है, ई एफ यहाँ ई एफ है, तो इसमें इतना को छांटेंगे, तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एम बटा डी ई बराबर एम एन बटा ई एफ, और ये डी एम कितना है यहाँ देखो डी एम एक्स है, ए बी भी एक्स है, तो डी एम के बदला ए बी लिख सकते हैं, तो यहाँ डी एम के बदला ए बी लिखे, ए बी बटा डी ई बराबर एम एन बटा ई एफ, ये समीकरण 3। फिर इसमें से ये निकाल लो जो दिया हुआ है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, इसको मान लो तू समीकरण 4। अब समीकरण 4 में और समीकरण 3 में ध्यान दो, ए बी बटा डी ई का मान इतना है, ए बी बटा डी ई का मान इतना है, इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से एम एन बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ होगा। तो समीकरण 3 एवं 4 से एम एन बटा ई एफ, एम एन बटा ई एफ बराबर बी सी बटा ई एफ, दोनों ई एफ यहाँ नीचे है, तो इसका मतलब तिरछा गुना करेंगे तो कट जाएगा ना, इसीलिए एम एन बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो, तो समीकरण याद करो तब तिरछा गुना होता है, तो एक तरफा गुना करेंगे, एम एन रख लेंगे, ई एफ को बी सी से गुना कर देंगे, यानी बी सी गुने ई एफ, नीचे में ई एफ है ही, ई एफ कट गया, इसलिए एम एन बराबर बी सी साबित हो गया। तो ये बी सी और एम एन यानी ये है एल मीटर, तो एम एन बराबर बी सी, तो ये भी होगा एल मीटर, ये होगा 12 मीटर, तो ये भी 12 मीटर, ये 15 मीटर, तो ये भी 15 मीटर। इतना तक समझा? अब इसमें देखो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एम एन में, त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी एम एन में तुलना करो क्या क्या बराबर है। ए बी एक्स है तो डी एम भी एक्स है, यानी ए बी बराबर डी एम।
ए बी बराबर डी एम बराबर एक्स। बी सी एल निकला है अभी तुरंत, तो एम एन भी एल निकला है, यानी बी सी बराबर एम एन बराबर एल। और ये कंस्ट्रक्शन बनावट से ए सी बराबर डी एन काटे हैं, तो ए सी बराबर डी एन बराबर वाई। सर्वांग सम के बारे में बतलाए हैं, जब दो त्रिभुज में पहले त्रिभुज की पहली भुजा दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा के बराबर हो, दूसरी भुजा दूसरी भुजा के एवं तीसरी भुजा तीसरी भुजा के बराबर हो, तो सर्वांग समता के सिद्धांत भुजा 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 साइड 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 यानी एस 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 से, सर्वांग समता के सिद्धांत एस एस से एस 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 से दोनों त्रिभुज होगा सर्वांग सम। एस एस से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी एम एन होगा। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दो तरह की बातें होती हैं। समान भुजा के सामने का कोण समान होता है तथा समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इसमें भुजा तो दिया हुआ है, तो समान भुजा के सामने का कोण समान होगा। तो ए बी है तुमको x, तो इसके सामने का कोण सी मान लेते हैं, ये अल्फा होगा। तो x कौन है इसमें डीएम, तो समान भुजा के सामने का कोण ए बी के सामने का कोण अल्फा होगा, तो डीएन के सामने का कोण भी अल्फा होगा। समझा? बी सी एल है, एम एन एल है, इसके सामने का ये कोण अगर मान लो डेल्टा होगा तो इसके सामने का ये कोण भी डेल्टा होगा। ये पहले से माना हुआ था, इसको मिटा दिए। और ए सी बराबर डी एन है, यहाँ खड़ा हो जाएंगे तो इसके सामने कोण बी, इसके सामने ये y, तो ये y, तो यहाँ खड़ा हो जाओ तो इसका सामने ये, यानी ये कोण समान होगा। ये कोण अगर थीटा होगा y के सामने का ये कोण थीटा होगा। चूँकि इसमें तो ये समानांतर है ना, तो ये संगत कोण बराबर होगा। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा। इससे पहले की बात है, इतनी बात को समझा। अब देखो साबित करने के लिए क्या कह रहा है, तो हम लोग को प्राप्त क्या क्या हुआ है। प्राप्त हुआ है अभी तक, अब दोनों छोटा बड़ा वाला त्रिभुज को ध्यान से देखो तो अब इसको बनावट वाला को मान लो हम लोग मिटा दिए, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। साबित करना है कोण ए बराबर डी, तो कोण ए है डेल्टा, तो कोण डी डेल्टा साबित हो गया। कोण बी बराबर ई, बी है थीटा, तो ये भी थीटा साबित हो गया। एवं सी बराबर एफ, एफ भी डेल्टा, सी भी डेल्टा, तो ये पहला पॉइंट साबित हो गया। अब कहता है ये भी साबित कीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ के। दोनों में तुलना करेंगे त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में तुलना करो तो ए बी सी का कोण ए, डी ई एफ का ये डेल्टा है, ये डेल्टा है, तो कोण डी होगा बराबर डेल्टा। कोण बी थीटा है तो इसमें कोण ई थीटा बराबर थीटा, और कोण सी है अल्फा, तो एफ है अल्फा, तो कोण सी बराबर एफ बराबर अल्फा। तो त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ के पहला कोण पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के बराबर, तो एंगल यानी ए
समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ए बी सी एवं डी ई एफ ए से समरूप हो गया। ये आइए दोनों रिपीट कर दिए ताकि जहाँ जो कन्फ्यूजन रहा होगा वो दूर हो गया होगा। तो मेरे विचार से पार्ट 19 और 19B को देखने पर थ्योरम लंबा है, दिमाग में डाउनलोड हो चुका होगा। इसके आगे भी थ्योरम ही है जो पार्ट 20 में बतलाएंगे।